तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि पिछला टॉपिक हमने यहाँ पे छोड़ा था, यानी भारत का भूगोल और गंगा नदी तंत्र को लेकर के हम बात कर रहे थे, और गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ और यानी गंगा बनने से पहले कौन कौन सी नदी गंगा में आकर के मिलती हैं, उन सबको हमने यहाँ देखा था। आप देख सकते हैं, इमेज यहाँ पर बनी हुई है। आज हम बात करेंगे गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों को लेकर के, और उससे पहले कि कौन कौन सी नदी गंगा में कहाँ आकर के मिलती है और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि कल मैंने इस टॉपिक को यहीं छोड़ा था और यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ अब। ठीक है, और देखिए, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस का जो पेपर था वो कैंसिल हो चुका है, और आप लोगों के लिए अभी मौका इतना अच्छा है कि आप लोग जिन लोगों की तैयारी नहीं थी यूपी पुलिस को लेकर के, और उनके लिए अभी 6 महीने और मिल चुके हैं। और मैं बता दूं, देखिए 6 महीने बाद ही एग्ज़ाम होगा, अगर हुआ तो बाद ही एग्ज़ाम होगा, 6 महीने बाद ही एग्ज़ाम होगा। क्योंकि 4 महीने तो आपको इलेक्शन में ही लग जाएंगे, 4 महीने तो कम से कम चुनाव में लग जाएंगे, और चुनाव बाद जब परिणाम आएंगे, परिणाम आने के बाद ही ये पेपर कराया जाएगा। और याद रखना आप सभी लोग कि जब चुनाव के परिणाम आ जाएं, उसके बाद ही आवाज़ उठानी शुरू कर देना। क्योंकि अगर चुनाव के परिणाम आने के बाद अगर आप लोग शांत बैठ गए तो ये परीक्षा शायद ना हो। जिस प्रकार से रेलवे 2019 की परीक्षा आपको पता है 2022 में कंप्लीट कराई गई थी, यानी 3 साल बाद, ये 3 साल बाद कराई गई थी परीक्षा। क्योंकि स्टूडेंटों ने यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन बाद में कुछ टीचर और कुछ स्टूडेंट आपस में आए और उनके माध्यम से परीक्षा करवाई गई थी बाद में 2022 में, 2022 के वो भी लास्ट में, और 2023 में तो रिजल्ट ही दिया था उन्होंने। ठीक है, याद रखना रेलवे का। और देखिए अभी फ़िलहाल में जो वैकेंसी निकली है आरपीएफ एसआई की वैकेंसी है, लगभग 4208 पद हैं शायद। और ठीक है, 8 पद हैं ये जो निकली हुई वैकेंसी हैं। इसके साथ साथ सर एसएससी जीडी में भी वैकेंसी आने वाली हैं। तो जिन स्टूडेंटों को ये समस्या होती है कि जीके जीएस कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपकी जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करें। चलिए, गंगा नदी, गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। ठीक है, गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मैंने बताया था कि गंगा जो स्ट्रक्चर बनता है पूरे का पूरा, और स्ट्रक्चर मैंने अभी दिखाया भी था आपको, जो अभी मैंने इरेज किया है, ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपसे। तो गंगा नदी जब प्रवेश करती है ऋषिकेश में, और ऋषिकेश के बाद जब ये मैदानी क्षेत्र में आती है, हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो उसके बाद यानी पहले देवप्रयाग पड़ता है, देवप्रयाग, और देवप्रयाग के बाद फिर ऋषिकेश आता है, ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद जब आता है ना हरिद्वार, हरिद्वार, यहाँ पर गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो देवप्रयाग में 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं। देवप्रयाग में एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, ये कौन सी है? ये अलकनंदा है। इस तरीके से ये नदी है हमारी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ये है देवप्रयाग, ये क्या है? देवप्रयाग, और देवप्रयाग में 2 नदी आकर के मिलती हैं। ये है आपके अलकनंदा, और ये है आपके भागीरथी।
भागीरथी। ठीक है, दोनों नदियाँ यहाँ मिलती हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलने के बाद अलकनंदा, आगे अलकनंदा और भागीरथी का दोनों का संगम ऋषिकेश में, देवप्रयाग से निकलने के बाद ये गंगा नदी कहलाती है और ऋषिकेश में प्रवाहित होती है। ऋषिकेश यानी खंडरों से, सॉरी, ये पहाड़ी क्षेत्रों से प्रवाहित होकर के आती है, लेकिन जब हरिद्वार में प्रवेश करती है तो ये मैदानी क्षेत्र में आ जाती है और यहाँ से मैदानी क्षेत्र में बहना शुरू कर देती है। और आप देख सकते हैं कि बिहार तक का जो पूरा क्षेत्र है मैदानी क्षेत्रों में ही प्रवाहित होती रहती है, बहुत बड़े क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती रहती। तो यहाँ पर मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं जो इससे आकर के मिलती हैं, तो देखिए एक नदी यहाँ पर है उत्तराखंड से निकल कर आती है। चलिए पहले इसकी एक सबसे बड़ी सहायक नदी देख लेते हैं कौन सी है। उसका नाम है यमुना। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसका नाम है यमुना और यहाँ पर आकर के मिलती है। चलिए थोड़ा सा और बना देता हूँ मैं, यमुना नदी, और ये मिलती है आपके प्रयागराज में, यहाँ पे मिलती है प्रयागराज में। इसका नाम है यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है वो सब बताऊंगा, यमुना नदी। इसके साथ साथ सर एक नदी और है जो यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से ही, इसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। और ये उत्तराखंड से निकलती है रामगंगा। और आप जानते हुए इस रामगंगा को, ये जिम कार्बेट से होकर के गुजरती है रामगंगा। ठीक है, देवप्रयाग में हटा देता हूँ इसको क्योंकि यहाँ गंगा नदियों के नाम लिखने हैं मुझे अब। तो ये है रामगंगा, रामगंगा। इसके बाद एक नदी और है जिसका नाम है गोमती। तो गोमती कहाँ मिलती है? गोमती यहाँ से निकलती है इस तरीके से, गोमती। और ये गोमती नदी है। क्या है? गोमती। गोमती जो गाजीपुर में मिलती है। एक नदी इधर से आती है, इसका नाम है गंडक। गंडक, तो ये गंडक नदी है। एक नदी इधर से आती है, यहाँ से ये तिब्बत और नेपाल वाले क्षेत्र से निकल करके आती है, इसका नाम है कोसी। कोसी कहाँ से निकलेंगी वो सब बताऊंगा मैं। एक नदी इधर से भी है जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकल करके आती है और ये इसका नाम है, ठीक है, महानंदा। महानंदा, महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और ये, ठीक है। चलिए ये बिहार में, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ देखिए सर यहाँ से एक नदी निकलती है जो इसी की एक सहायक नदी है। अब यमुना की थोड़ी सहायक नदी देख लें क्योंकि ये नदी तंत्र है। यहाँ से निकलती है सर एक काली नदी। क्या निकलती है? काली, काला पानी से काली नदी। ये काली नदी है, काली, काला पानी से निकलती है। इसे इधर से निकलती है सर एक, इसका नाम है चंबल नदी। क्या नाम है? चंबल। तो यहाँ पे मैं चंबल, चंबल, ठीक है। चंबल नदी यहाँ से निकलती है और चंबल की एक नदी है, इसके नाम है बनास नदी। बनास यहाँ से निकलती है जो चंबल में जाकर के मिलती है, बनास नदी। बनास नदी, ये नदियाँ हैं सभी। बनास के बाद सर यहाँ पे एक है, इसका नाम है काली सिंध। क्या नाम है? काली सिंध। काली सिंध, काली सिंध, ठीक है। ये काली सिंध है जो चंबल में ही जा करके मिल जाती है, आगे जा करके चंबल। और ये बनास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में ही प्रवाहित होती है, राजस्थान में चंबल नदी में ही मिल जाती है। लेकिन चंबल नदी क्या है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी आपके मध्य प्रदेश के महू जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है, महू जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। और लेकिन बनास नदी आपके राजस्थान से आती है निकल करके। राजस्थान से जब ये निकलती है, क्या नाम है इसका, बनास नदी, उसके बाद ये राजस्थान में ही चंबल नदी से मिल जाती है। चंबल आपने सुना होगा, चंबल, बीहट, डाकू, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक बात करें तो चंबल एक सिंध है, सिंध नदी। क्या नाम है इसका? सिंध नदी। तो चंबल सिंध। एक है बेतवा नदी। कौन सी है? बेतवा नदी। तो बेतवा नदी यहाँ पे निकलती है, बेतवा नदी, ये बेतवा है, बेतवा नदी। और ये विंध्याचल श्रेणी से निकलती है बेतवा नदी। बेतवा के साथ साथ एक है केन नदी। केन यमुना की सहायक नदी है, केन। केन ये भी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल की श्रेणियों से निकलती है। एक नदी है यहाँ पर जो मिलती है आकर के, ये है तिमसा नदी। तिमसा नदी या टोंस नदी, ये गंगा की सहायक नदी है, इसका नाम है तिमसा। तिमसा नदी, या इसी नदी को कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए, टोंस नदी। क्या कहते हैं? टोंस नदी। और सर एक नदी और है जिसका नाम है केन नदी। क्या नाम है? केन नदी। और ये सर मिलती है आपके कहाँ? ये मिलती है गंडक और इसके मध्य यहाँ पर बिहार में, इसका नाम है केन नदी। अमरकंटक की पहाड़ियों से मिलती है, सॉरी, सोन नदी। ये है आपके सोन नदी, ठीक है, सोन नदी। अब इन नदियों का उद्गम कहाँ कहाँ हुआ है
इनके बारे में देख लेते हैं। उद्गम, एक तरफ लिखेंगे आप उद्गम, एक तरफ लिखेंगे आप सर नदी। तो नदी और उद्गम, नदी उद्गम, नदी और उद्गम, ठीक है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, उसके बारे में बाद में फैक्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए नदी की बात करें तो देखिए कौन कौन सी नदी हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियों को देख लो। नंबर 1 है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो रामगंगा की बात करें तो ये नदी जो निकलती है आपके, ये उत्तराखंड के एक पहाड़ी हैं, उत्तराखंड में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर स्थित है एक दूध तोली। क्या नाम है? दूध तोली से निकलती है आपके कौन सी नदी? रामगंगा। और ये कहाँ है सर? यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है, यूके में, ठीक है। इसके साथ साथ नंबर 2 की बात करें तो इसका नाम है सर गोमती। क्या नाम है? गोमती नदी। और गोमती नदी जो है आपके वो कहाँ से निकलती है? गोमती नदी ये पीलीभीत रायबरेली यानी पीलीभीत में और एक स्थित है गोमत ताल। क्या नाम है? गोमत ताल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश, ठीक है यार। तो ये पीलीभीत से निकलती है, गोमत ताल से निकलती है, पीलीभीत में स्थित है गोमती नदी, ठीक है। आगे बात करें तो इसका नाम है इसका देखिए ये नदी जो है यहाँ पर एक नदी है आपके, एक नदी में छोड़ दिया मैंने, वो ध्यान नहीं दिया। एक नदी और निकलती है यहाँ पर, इसका नाम है सर शारदा नदी। क्या नाम है? शारदा नदी, या इसे हम घाघरा नदी भी कहते हैं, शारदा नदी, ठीक है। क्या नाम है इसका? शारदा नदी, ठीक है। क्या नाम है? शारदा नदी। ठीक है, एक नदी है शारदा नदी। कौन सी है? शारदा। ये है सर शारदा नदी। और इसी नदी को घाघरा भी कहा जाता है, घाघरा नदी, ठीक है। तो एक नदी है सर कौन सी? घाघरा नदी। और ये सर कहाँ से निकलती है? तो ये भी ये निकलती है सर उत्तराखंड से ही, शारदा नदी। और ये कुमाऊं हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कुमाऊं हिमालय से, कुमाऊं क्षेत्र यानी कहाँ? ये निकलती है आपके यूके यानी उत्तराखंड से निकलती है ये भी, ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है। नंबर 4 की बात करें तो सर एक नदी है आपके सर गंडक नदी। गंडक नदी ये कहाँ से निकलती है? गंडक नदी। तो गंडक नदी की बात करें तो सर ये कहाँ से निकलती है? और यहाँ पर देखिए काली गंडकी, नेपाल में स्थित है काली गंडकी। और काली गंडकी से निकलती है, जो नेपाल में स्थित है, यहीं से निकलती है आपकी, ठीक है, गंडक नदी। आगे बात करें सर कोसी की बात करें तो कोसी जो नदी है आपके, कोसी ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, महान हिमालय, और महान हिमालय से ही निकल करके आती है आपके ये नदी, महान हिमालय। और महान हिमालय से इसका उद्गम होता है, ये नेपाल और तिब्बत यहाँ पर स्थित है, तो नेपाल लिखेंगे इसे, नेपाल। और इसे बिहार का शौक भी कहते हैं। काली गंडक नदी को, ठीक है, देवप्रियानी नदी भी कहा जाता है। और ये, ठीक है, सप्त गंडक भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसका, ठीक है। और इस जो गंडक थी, गंडक नदी एक सदा नीरा नदी भी कहा जाता था इसे प्राचीन काल में, और सदा नीरा नदी के नाम से भी इसे जानते थे। अपना मार्ग परिवर्तित करने में ये नदी बहुत फेमस है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारी कोसी नदी है जो नेपाल में, कहाँ से निकल कर आती है? नेपाल से निकल कर आती है। और ये बिहार से प्रवाहित होकर के, बिहार में एक स्थल है आपके, कौन सा? बिहार में एक स्थल है भागलपुर में जाकर के मिल जाती है गंगा नदी में, और इसे बिहार का शौक भी कहते हैं। इसके बारे में आगे बताऊँगा फैक्ट में, जौन सी, ठीक है। चलिए उसके बाद से हम बात करें कि कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो उसके बारे में रामगंगा हो गया, गोमती हो गया, ठीक है, कोसी हो गया, महानंदा की बात करें तो देखिए यहाँ महानंदा नदी कहाँ मिलती है? महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। तो महानंदा नदी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से निकलते हैं, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, महानंदा नदी से कहते हैं, या महानंदा नदी। और ये जो नदी है आपके महानंदा नदी फिर जाके कहाँ मिलती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पटना में जाकर के मिलती है, बिहार में। इसके बारे और आगे बात करें, देखिए जैसे कि जैसे यमुना की तो आप जानते हैं,
यमुना। अब इसके दाएं तट से आ जाओ, यमुना नदी, यमुनोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। इसके बाद करें सर तिमसा यानी तिमसा, तिमसा नदी की बात करें, इसे हम टॉन्स नदी भी कहते हैं, तिमसा नदी, या फिर इसे हम टॉन्स नदी भी कहते हैं, ठीक है। तिमसा या इसे हम टॉन्स नदी के नाम से भी जानते हैं। ये सर कहाँ से निकलती है? सर ये निकलती है आपके तिमसा नदी, एक पहाड़ी है तिमसा नदी, जो कहाँ से निकलती है? कैमूर की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? कैमूर की पहाड़ियों से, कैमूर की पहाड़ियों से। और ये कहाँ? मध्य प्रदेश में। और सोन नदी की बात करें सर, नंबर 9 सोन नदी, तो सोन नदी जो आपके कहाँ से निकलती है? सोन नदी निकलती है आपके कहाँ से? ये निकलती है अमरकंटक पठार से, अमरकंटक पठार, और यहाँ से निकलते नदी। और ये मध्य प्रदेश, कहाँ है सर? ये भी मध्य प्रदेश में है, और ये भी मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। तो ये कुछ नदियाँ हैं जो गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो रामगंगा दूधतौली उत्तराखंड से निकलती है, गोमती नदी गोमतताल पीलीभीत से निकलती है, घाघरा नदी कुमाऊं हिमालय यूके से निकलती है, गंडक नदी काली गंडकी नेपाल से निकलती है, कोसी नदी महान हिमालय नेपाल से निकलती है, महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से पश्चिम बंगाल से। और ये जो नदी है, ये वाली नदी, ये इसके दाएं तट से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी होती है। लेकिन इसके अलावा एक नदी और है जिसे आप जानते हैं, जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, लेकिन ये बांग्लादेश में जाकर के मिलती है। लेकिन भारत में सबसे बाईं छोर से सबसे पूर्वी नदी जो है आपके महानंदा है, जो इसके बाएं छोर से मिलती है, सबसे पूर्वी नदी। लेकिन इसके अलावा भी एक नदी और है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, और ये कहाँ? बांग्लादेश में मिलती है। और बांग्लादेश में एक चारखंडी नामक स्थान है, वहाँ पर जाकर के मिलती है आपके ब्रह्मपुत्र नदी। और जब ब्रह्मपुत्र नदी इसमें मिलती है तो इसका नाम भी आपको पता है क्या हो जाता है, ठीक है। मैंने बताया था पद्मा, इसका नाम चेंज हो जाता है जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो गंगा नदी पद्मा कहलाती है, फिर मेघना कहलाती है, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। चलिए, तो ये नदियाँ हैं। अब ये जानते हैं कि इन नदियों के बारे में कि ये नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती हैं। तो बनास नदी जो निकलती है आपके, ये बनास है, यहीं में लिख देता हूँ बनास नदी। बनास नदी की बात करें तो ये जो बनास नदी है, ये अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से? अरावली अरावली, ये अरावली श्रेणी से निकलती है, जो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। और राजस्थान में ही ये चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है सर? चंबल नदी मालवा पठार से निकलती है, और मालवा पठार में स्थित है जनापाव की पहाड़ियाँ। कौन सी? जनापाव की पहाड़ी, ये मध्य प्रदेश में, एमपी में, यहाँ से निकलती है। काली की बात करें सर, काला पानी, और सर ये यूके में है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके मतलब उत्तराखंड में काला पानी। काली सिंध की बात करें सर, काली सिंध कहाँ से निकलती है? तो देखिए, काली सिंध की बात करें तो ये विंध्यन श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विंध्यन श्रेणी। और ये भी कहाँ सर? मध्य प्रदेश। ये भी विंध्यन श्रेणी, ये भी मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। और आगे केन नदी की बात करें कि केन नदी कहाँ से निकलती है, तो अहिरगवा। कहाँ से निकलती है? अहिरगवा, ये भी सर मध्य प्रदेश में विंध्यन श्रेणी में ही पड़ता है। अहिरगवा यहाँ से निकलती है आपके केन नदी, और आगे जाकर के यमुना में मिल जाती है, यमुना की प्रमुख सहायक नदी बन जाती है, ठीक है। चलिए, ये तो है कि कहाँ कहाँ से निकलती हैं। अब ये देखें कि कहाँ कहाँ मिलती हैं। जैसे रामगंगा की बात करें तो रामगंगा नदी आपके कन्नौज में आकर के मिलती है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में। तो ये कहाँ है? कन्नौज। रामगंगा कन्नौज, कौन सा? ये देखो कन्नौज, ये यहाँ पे कन्नौज, मैं लिख देता हूँ कन्नौज, ठीक है। ये है आपके कन्नौज, यहाँ पर मिलती है आपके रामगंगा नदी, कन्नौज में आकर के मिलती है। गोमती नदी की बात करें कि गोमती नदी कहाँ मिलती है, तो सर ये मिलती है गाजीपुर में। कहाँ मिलती है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आकर के मिलती है गंगा नदी से। ये निकलती कहाँ से? गोमतताल पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, पीलीभीत से निकल करके ये गाजीपुर में आकर के मिलती है आपके गोमती नदी। ये क्या है? गाजीपुर, ये है गाजीपुर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजीपुर में आकर के मिलती है, ये है गाजीपुर। उसके बाद सर घाघरा नदी की बात करें तो घाघरा नदी कहाँ मिलती है? ये मिलती है छपरा, बिहार में, घाघरा नदी छपरा बिहार में। तो ये घाघरा नदी है, यानी शारदा घाघरा नदी छपरा। ये क्या है? छपरा बिहार में आकर के मिलती है ये वाली नदी।
ये रही यहाँ पे, ये नदी जो है ये छपरा बिहार में मिलती है गंगा नदी से। गंडक नदी या काली गंडकी नदी की बात करें तो ये कहाँ मिलती है सर, ये आकर के मिलती है हाजीपुर में। कहाँ मिलती है, हाजीपुर। हाजीपुर ये भी बिहार में जाकर के मिलती है। ये है हाजीपुर, ये है हाजीपुर, हाजीपुर बिहार में जाकर के मिलती है गंगा नदी से। कोसी नदी की बात करें सर, कोसी नदी कहाँ से मिलती है, ये कोसी नदी मिलती है आपके भागलपुर। कोसी नदी भागलपुर में आकर के मिलती है गंगा नदी से बिहार में। महानंदा की बात करें तो महानंदा जो नदी है आपकी ये कहाँ मिलती है, ये आपकी मिलती है मालदा गैप में। कहाँ मिलती है, मालदा गैप, मालदा, ठीक है, मालदा, ये आपको पता है पश्चिम बंगाल में पड़ता है मालदा गैप, वहीं पे। यमुना नदी की बात करें तो सर ये प्रयागराज में आकर के मिलती है। किसमें, प्रयागराज में, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में आकर के मिलती है गंगा नदी से। तिमसा नदी की बात करें कि तिमसा नदी या टोंस नदी कहाँ पर आकर मिलती है, देखिए एक स्थल है तिमसा नदी का, ये है सिरसा। सिरसा कहाँ, इलाहाबाद में। तो सिरसा इलाहाबाद, इलाहाबाद में सिरसा नामक स्थान है और यहीं पर आकर के मिलती है आपके कौन सी, तिमसा नदी, किसमें, गंगा नदी में। ठीक है, आगे बात करें सर सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है और बिहार में पटना में जाकर के मिलती है। किसमें, पटना में। तो ये पटना में जाकर के मिलती है आपके सोन नदी। और पटना, ये आपको पता है कि ये सोन नदी क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए जानते हैं इन नदियों में से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदी जिनसे क्वेश्चन ज़्यादातर मोर देन बनते ही हैं। तो देखिए पहला गंडक नदी की हम बात कर लेते हैं। गंडक नदी, गंडक नदी को सप्त गंडक भी कहा जाता है। गंडक नदी के बारे में, गंडक जो है आपकी इसको सप्त गंडक भी कहा जाता है, गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी, सप्त गंडक भी इसे कहते हैं, सप्त गंडक भी कहते हैं। प्राचीन काल में इसे सदानीरा नदी के नाम से जानते थे, नदी के नाम से जानते थे। ये अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो गंडक नदी है ये अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करें कि सर कोसी नदी की, तो कोसी नदी देखिए, कोसी नदी से संबंधित कोसी नदी, इसे बिहार का शौक भी कहा जाता है, शौक भी कहा जाता है। शौक मीन्स दुख, क्या है, शौक मीन्स होता है दुख। इसे बिहार का शौक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे बिहार का शौक, क्योंकि इस नदी में बाढ़ आती रहती है और बाढ़ के कारण वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर ये तबाही मचाती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शौक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। आगे बात करें महानंदा, तो महानंदा तो आपके दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकल कर आती है। तो महानंदा नदी, इसके बारे में बात करें तो देखिए यह गंगा में बाएं तट से भारतीय क्षेत्र में मिलने वाली अंतिम नदी है, जो कहाँ से आती है निकल करके, जो आपके कहाँ से निकल करके आती है, ये निकल कर आती है आपके, ठीक है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से मालदा गैप में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करें, देखिए सर कौन सी, यमुना नदी। यमुना नदी जो है आपके, ये वाली नदी, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, तो यमुना नदी गंगा की दाहिने तट पर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखना। ठीक है, तो ये यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो इसके दाहिने तट से आकर के मिलती है और कहाँ पर, प्रयागराज में। देखिए प्रयागराज जो है, ये प्रयागराज क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज देखिए यहाँ पे प्रयागराज, ये प्रयागराज है, प्रयागराज ये रहा प्रयागराज। यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है, क्या बनता है, त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम बनता है, त्रिवेणी संगम पे क्या होता है, यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है।
अब ये त्रिवेणी संगम किस किस नदियों का है देखिए, पौराणिक सरस्वती, गंगा, और तीसरी जो नदी है उसका नाम है यमुना। सरस्वती नदी अब नहीं है। सरस्वती नदी को आज वर्तमान में घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। ये वाली घाघरा नहीं, ये घाघरा अलग है, वो घाघरा अलग थी। तो घाघरा नदी जो है, सरस्वती नदी आज वर्तमान की बात करें सरस्वती नदी की, तो सरस्वती नदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, सरस्वती नदी की बात करें, यह ज़मीन से 66 मीटर नीचे प्रवाहित होती है। 66 मीटर नीचे प्रवाहित होती है। सामान्यतः इस नदी की लंबाई जो है वो लगभग कम से कम 1500 के आसपास, 1500 किलोमीटर के आसपास पाई गई है। इस नदी को प्राचीन काल में सरस्वती कहा जाता था, लेकिन आज वर्तमान में इस नदी को घाघरा या घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी, वर्तमान में इस नदी को घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। और यह नदी राजस्थान, हरियाणा वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती थी और आगे जाकर के त्रिवेणी संगम बनाती थी। तो इन पौराणिक सरस्वती नदी के संगम यानी त्रिवेणी संगम पर ही कुंभ का मेला लगता है। और ये यूपी पुलिस 2024 में अभी पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी पुलिस 2024 में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? 3 जगह पर लगता है। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, चलिए, तो ये जो हमारी तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ थीं, इनको आप नोट कर लीजिए। अब आगे चलेंगे गंगा नदी प्रणाली के बारे में कि कौन कौन से शहर गंगा नदी पर स्थित है, इनको देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे गंगा नदी प्रणाली के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। चलें आगे, देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो इसको आप नोट कर लीजिए, जैसे आपका मन करे ऐसे कर लेना। ठीक है, चलिए ठीक है। गंगा नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली प्रणाली। ठीक है, चलिए ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं कि जैसे मैंने बताया था आपसे कि यहाँ से 2 नदियाँ आती हैं और एक नदी इधर से है, एक नदी इधर से है, और ये त्रिवेणी मतलब सॉरी यहाँ पर आती है। एक ये नदी है, एक ये नदी है, मैंने बताया था धौली गंगा। ठीक है, नंदाकिनी, पिंडारी, और एक नदी ऐसे इस तरीके से आती है, इसका नाम है मंदाकिनी, और यहाँ पर देवप्रयाग बनता है। देवप्रयाग के बाद ये नदी आगे चलती है तो ये ऋषिकेश में प्रवेश करती है, फिर आगे जाती है हरिद्वार में प्रवेश करती है, फिर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रवेश करती है। कहाँ? बिजनौर में। ठीक है, बिजनौर में प्रवेश करती है। उसी तरीके से फिर आगे जाती है। बिजनौर के बाद ये बहुत सारे स्थानों से, जैसे नरौरा है, ठीक है, नरौरा के बाद ये फर्रुखाबाद है, फिर कन्नौज है, फिर कानपुर है। इसी तरीके से ये नदी प्रवाहित होती है। तो आज हम नदी प्रणाली को देखेंगे। एक एक चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं और करते चलना यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसको बना लेना, चाहे तो एक एक चीज़ें आपको याद हो जाएंगी आज। और बारिश देखिए फिर से शुरू हो चुकी है, तो याद रखना इसमें। चलिए,
ये नदी है, इसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा ये तो आपको पता है। ये आपके धौली गंगा, धौली गंगा। ये नदी आपको पता है नंदाकनी, नंदाकनी, ये उत्तराखंड वाली है। ये नदी आपको पता है, इसका नाम है पिंडार, पिंडारी, पिंडर हिंद से निकलती है, इसका नाम है मंदाकनी, मंदाकनी। और ये आपको पता है, इसका नाम है भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, ये नदी है। यहाँ पर जिस स्थान पर ये नदी आकर के मिलती है उसे बोलते हैं देवप्रयाग। और पंचप्रयागों वाली ट्रिक मैंने कल आपको बता दी है, देवप्रयाग। देवप्रयाग में ये नदी प्रवेश करने के बाद जिस स्थल पर जाती है उसका नाम है, देवप्रयाग से आगे जाती है तो यहाँ पर पड़ता है ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषिकेश यानी आपको पता है उत्तराखंड में। उसके बाद ये जिस स्थल पर जाती है इसका नाम है हरिद्वार। क्या नाम है? हरिद्वार, हरिद्वार। यहीं पर गंगा नदी, यहीं पर, यहाँ गंगा नदी, ऐसे लिख देता हूँ चलिए, ठीक है। यहाँ गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है हरिद्वार में आकर के। उसके बाद सर यहाँ जाती है, इसका नाम है बिजनौर। चलिए मैं यहाँ पे दूसरे कलर से लिख देता हूँ जिससे कि आपको दिखे, इसका नाम है बिजनौर, बिजनौर। उत्तर प्रदेश वालों को ऐसे लिख देता हूँ बिजनौर। बिजनौर के बाद सर यहाँ से जाती है नरौरा, ये नरौरा है, नरौरा। आइए बताऊँगा कौन कौन से क्षेत्र क्या क्या है ये, इसको क्या कहते हैं, इसको हरिद्वार को क्या कहते हैं, ये कहाँ करते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, नरौरा। नरौरा के बाद जो सर अगला स्थल आता है इसका नाम है फर्रुखाबाद। क्या नाम है? फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ कि ज़रा आपको दिख रहा है ना, दिख रहा नीला कलर, ठीक है, फर्रुखाबाद, ठीक है, चलिए दिख रहा है भाई। थोड़ा सा इसको मैं जो बोल रहा हूँ उसको साथ साथ लिखते चलना, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद के बाद सर ये आती है कन्नौज, कन्नौज उत्तर प्रदेश में। कन्नौज के बाद सर ये जो जाती है आगे, ये कन्नौज के बाद सर आगे जो निकलती है इसका नाम है कानपुर, कानपुर। और सबसे प्रदूषित यहीं पर होती है कानपुर में। कानपुर के बाद सर आगे चलती है फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर, ठीक है। क्या नाम है इसका? फतेहपुर। फतेहपुर के बाद सर यहाँ पे आगे इसका नाम है प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, इलाहाबाद में। इसके बाद सर यहाँ से फिर ये मिर्ज़ापुर जाती है, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। फिर वाराणसी, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, फिर वाराणसी, वाराणसी। वाराणसी से सर थोड़ा सा और जाती है फिर आगे वाराणसी। वाराणसी के बाद सर ये गाजीपुर, कौन सा है? गाजीपुर। वाराणसी के बाद गाजीपुर, वाराणसी के बाद ये सर गाजीपुर, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, गाजीपुर। गाजीपुर से निकलती हुई सर ये नदी जो है आगे छपरा में चली जाती है, छपरा यानी बिहार, छपरा, छपरा, छपरा यानी बिहार में पड़ता है। उसके बाद सर फिर ये नदी यहाँ से आकर जाकर के पटना चली जाती है, पटना, पटना भी बिहार में। और मैंने बताया था पटना में कौन सी नदी आकर के मिलती है, ये मैंने बताया था इसके बारे में कि पटना जो है, पटना में आकर के सोन नदी मिलती है और यहीं पर। इसके बाद सर पटना के बाद ये कहाँ चली जाती है? ये आज चली जाती है हाजीपुर, कौन सी? हाजीपुर, हाजीपुर, हाजीपुर। इसके बाद ये नदी आगे निकलती है और आगे जा कर के हाजीपुर से फिर भागलपुर, कौन सा? भागलपुर, भागलपुर बिहार। भागलपुर के बाद ये चली जाती है आगे झारखंड में, और झारखंड में 2 ज़िलों से होकर गुजरती है। इसका नाम, एक का नाम है साहिबगंज, क्या नाम है? साहिबगंज। और एक है आपके ये वाला, साहिबगंज के बाद एक है पाकुर, ठीक है, साहिबगंज और पाकुर। तो ये है आपके साहिबगंज,
साहेबगंज, और एक है आपके पाकुर। और इन दोनों ज़िलों से ही ये झारखंड से प्रवाहित होती है और इन दोनों ज़िलों में ही ये जा कर के 40 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है आपकी गंगा नदी। फिर उसके बाद सर पाकुर से आगे निकलते ही ये नदी आपके एक बैराज से जा कर के मिलती है, जो आगे चलती है तो यहाँ पर है सर आपके फरक्का बैराज। कौन सा है? फरक्का बैराज। ये जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लाल से लिख देता हूँ, फरक्का। ये फरक्का नामक स्थान पर पश्चिम बंगाल, फरक्का। और यहीं से सर निकल जाती है आगे इस इधर को चली जाती है। और ये जो है आपके यहाँ पर देखिए इस तरीके से, इसका नाम है इधर बंगाली खाड़ी। यहाँ पर एक बैराज बनता है और यहीं से फरक्का बैराज से एक नदी निकलती है, हुगली। क्या नाम है? हुगली। तो हुगली नदी निकलती है और हुगली नदी फिर गंगा सागर द्वीप, फिर बंगाली खाड़ी। तो यहाँ से सर ये नदी है, इसका नाम है हुगली नदी। हुगली नदी ये है आपके गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, ठीक है, जो मैंने आपको बताए थे। और ये है सर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और अगर आपसे पूछे कि हुगली नदी कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है, तो हुगली नदी गंगा सागर द्वीप पे जाती है और फिर उसके बाद बंगाली खाड़ी में विलीन हो जाती है। इधर आपके मिलती है एक नदी आकर के यहाँ से, ठीक है। चलिए मैं इधर दिखा देता हूँ, इधर से आकर के मिलती है, इसका नाम है चौखंडी नामक स्थान पर, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र कहाँ? चौखंडी, चौखंडी। इसके बाद आगे जाकर के एक चांदपुर नामक स्थान पर एक नदी और आती है, इसका नाम है मेघना। क्या नाम है? मेघना। सॉरी, इसका नाम है वो, हाँ, मेघना। क्या नाम है? मेघना, ठीक है। चौखंडी, तो ये चांदपुर है, चांदपुर, मेघना नदी, ठीक है, चांदपुर मेघना नदी। और उसके बाद सर ये नदी यहाँ पर आगे जाकर के क्या बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। उसके बाद ये किस में विलीन हो जाती है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए, नरोरा हो गया, बिजनौर हो गया। बिजनौर यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रवाहित करती है यह नदी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर में। यमुना नदी सहारनपुर में प्रवेश करती है, सहारनपुर के फर्रुखाबाद में, और ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रवेश करती है। याद रखना, उत्तर प्रदेश में यह नदी प्रवेश करती है। इस क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है और इसे कहते हैं गंगा का ऊपरी मैदान। क्या बोलते हैं इसे? गंगा का ऊपरी मैदान, गंगा का ऊपरी मैदान। इसे बोलते हैं गंगा का मध्य मैदान, मध्य मैदान, मैदानी क्षेत्र कहते हैं। और इसे बोलते हैं गंगा का, नरोरा वाले क्षेत्र को इसे बोलते हैं गंगा का निचला मैदान। इसे कहा जाता है गंगा का निचला मैदान। और ये मैंने बताया था गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। और ये जो देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक जो आती है गंगा नदी, ये 300 लगभग कम से कम कितना मैंने बताया था कल कि आपसे 310 किलोमीटर में लंबाई में प्रवाहित होती है ये नदी। 310 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है आपके ये नदी यहाँ पर, ठीक है। फर्रुखाबाद, कानपुर, प्रयागराज में आकर के यहाँ पर यमुना नदी मिलती है, यमुना नदी। इस तरीके से यहाँ से ऐसे आती है यमुना नदी, और यमुना नदी इस तरीके से यहाँ पे प्रवाहित होती है और यहाँ से आकर के मिलती है। इसे बोलते हैं यमुना नदी, यमुना नदी, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है, याद रखना। यमुना नदी प्रयागराज में आकर के मिलती है, यमुना नदी। उसके बाद सर मिर्ज़ापुर, फिर वाराणसी, फिर गाजीपुर में एक नदी मिलती है। और मैंने बताया था गाजीपुर में एक नदी मिलती है इस तरीके से आकर के, यहाँ पर गाजीपुर है ये, और यहाँ पर नदी मिलती है, इसका नाम मैंने बताया था आपके गोमती नदी। मैं इधर मिला भी देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। इधर दिखा देता हूँ गोमती, ये गोमती नदी है, गोमती नदी। गोमती के बाद सर छपरा में एक नदी मिलती है, छपरा। यहाँ पर छपरा में जो नदी मिलती है गंगा में आकर के, उसका नाम है घाघरा, घाघरा नदी। ये छपरा में आकर के मिलती है। इसके बाद सर पटना में आकर के मिलती है सर आपको पता है इसका नाम है
सोन नदी, ये इधर से मिलती है, इसके दाएं तट से यहाँ से मिलती है सोन नदी, इधर से आकर के मिलती है सोन नदी। सोन नदी, ठीक है। और कन्नौज में सर आपके मिलती है, मैंने बताया था कन्नौज में ये आपके मिलती है रामगंगा। रामगंगा कहाँ मिलती है? कन्नौज में। कन्नौज में रामगंगा नदी मिलती है और इस तरीके से आकर के मिलती है, इसको रामगंगा कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कन्नौज में रामगंगा। रामगंगा नदी कन्नौज में आकर के मिलती है। यहाँ पर गंडक नदी, गोमती है, घाघरा है, सोन है। हाजीपुर में आपके मिलती है आकर के गंडक नदी, हाजीपुर गंडक नदी इधर से मिलती है, मैंने बताया था हाजीपुर गंडक नदी, गंडक नदी। और ये जो मिलती है आपके बिहार में मिलती है। भागलपुर में मिलती है आपके सर कोसी नदी। क्या है? कोसी नदी। कोसी नदी भागलपुर बिहार में मिलती है। और ये जो दोनों स्थल हैं ये सर ये झारखंड वाले क्षेत्र हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो कहाँ से? गाजीपुर से लेकर के नहीं, छपरा से लेकर के यहाँ तक जो नदी प्रवाहित होती है, तो कितने मैंने बताया था, पाँच राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है गंगा नदी। 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए 5 राज्य, एक तो उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तराखंड यूके में 5 राज्य। तो कितना है ये सर? ये है यहाँ से यहाँ तक, इसका हरिद्वार तक ये है सर कितनी बहती है? 310 किलोमीटर। 310 किलोमीटर यूके, उत्तराखंड में 310 किलोमीटर प्रवाहित होती है यूके में, ठीक है। यूके 310 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से लेकर के बिजनौर से लेकर के ये नदी, बिजनौर से लेकर के यहाँ से लेकर के और कहाँ तक? गाजीपुर तक, यहाँ तक ये बहती है नदी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में यह नदी 1140 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। ये सबसे अधिक लंबाई यहीं पर है। और कानपुर कहाँ गया? कानपुर, ये देखिए सबसे अधिक प्रदूषित, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी, प्रदूषित नदी कानपुर में होती है। और कन्नौज से लेकर के कानपुर तक जो होती है गंगा, कौन सी? कन्नौज से कानपुर तक ये सबसे प्रदूषित नदी होती है, यहाँ पर रख देना, याद रखना, ठीक है। उसके बाद सर छपरा में बात करें तो यहाँ से और देखिए यहाँ तक भागलपुर तक ये कितने में बहती है? मैंने बताया था 455 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है आपके ये बिहार में। बिहार के बाद सर ये कहाँ जाती है? ये जाती है झारखंड में। तो झारखंड में मात्र 40 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है, 40 किलोमीटर। उसके बाद सर ये पश्चिम बंगाल है, पूरा पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, इस तरीके से सिंगापुर चली जाती है। तो पश्चिम बंगाल 520 किलोमीटर, ये है आपके गंगा नदी। गंगा नदी पर प्रमुख जो कौन कौन से शहर स्थित है एक बार देखिए, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, बिजनौर है, नरोरा है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्नौज में रामगंगा आकर के मिलती है। कानपुर में सबसे अधिक प्रदूषित नदी होती है, कन्नौज से लेकर कानपुर तक इस वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी होती है। फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर नगर स्थित है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम बनाता है, संगम त्रिवेणी, और यहाँ पर लगता है कुंभ का मेला लगता है यहाँ पे, कुंभ का मेला लगता है यहाँ पर, और ये 12 साल में एक बार आता है। मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर में गोमती नदी मिलती है, छपरा में घाघरा नदी मिलती है, पटना में आकर के सोन नदी मिलती है, इधर से आकर सोन नदी मिलती है पटना में, ठीक है। और हाजीपुर में गंडक नदी, भागलपुर में कोसी नदी, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके बाद भागलपुर से साहिबगंज झारखंड निकल जाती है, फिर पाकुर निकल जाती है, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज, यहाँ पे बना हुआ है फरक्का बैराज से ही नदी निकाली गई है, हुगली नदी। इसी से एक शाखा निकाली गई है, इसका नाम है हुगली नदी, और ये फरक्का बैराज से, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसके बाद गंगा सागर द्वीप, फिर बंगाल की खाड़ी, फिर इधर को चली जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, मेघना के नाम से जानी जाती है, मेघना। और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर आकर के मिलती है, इसका नाम है चौखंडी। तो मेघना से यहाँ से लेकर के, ठीक है, सॉरी, पद्मा के नाम से जानी जाती है, और चौखंडी नामक स्थान में ब्रह्मपुत्र मिलती है। फिर यहाँ से यहाँ तक की धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। मेघना नदी चांदपुर में आकर के मिलती है, ठीक है। चलिए आगे चलें, ठीक है। आइए जानते हैं इस नदी से जुड़ी हुई प्रमुख परियोजनाओं के बारे में कि कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं।
प्रमुख परियोजना, प्रमुख परियोजना। इससे जुड़ी हुई 3 प्रमुख परियोजना है। एक है नमामि गंगे। क्या नाम है? नंबर फर्स्ट है, इसका नाम है नमामि गंगे। नमामि गंगे। नमामि गंगे एक परियोजना है जो इसी नदी पर चलाई गई है। इसका प्रारंभ की बात करें कि इसका प्रारंभ कब किया गया था, तो प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ किया गया था 2014 में, 1 जुलाई 2014, 1 जुलाई 2014 को गंगा नदी से जुड़ी हुई एक परियोजना चलाई गई थी जिसका नाम था नमामि गंगे। नमामि गंगे का उद्देश्य था कि गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकना तथा गंगा नदी की सफाई करना। इस परियोजना को 2021 तक लगभग 31,000 करोड़ रुपए की 31,000 करोड़ रुपए की 363 परियोजनाओं को इसके तहत शुरू किया गया था, मंजूरी दी गई थी। और ये पूरी तरीके से नहीं, 100% जो पूरी तरीके से परियोजना है केंद्र सरकार की परियोजना है। इसमें जितना भी वहन होगा, जितना भी खर्च होगा इस परियोजना पर, वो पूरे का पूरा खर्च केवल केंद्र सरकार ही उठाएगी। इसके अलावा एक परियोजना इससे और जुड़ी हुई थी जिसका नाम था अर्थगंगा। कौन सा था? अर्थगंगा परियोजना। अर्थगंगा परियोजना, अर्थगंगा। नमामि गंगे परियोजना के तहत एक परियोजना और चलाई गई थी, इसका नाम था अर्थगंगा परियोजना। प्रारंभ कब हुआ था इसका? प्रारंभ हुआ था इस परियोजना का दिसंबर 2019 में। दिसंबर 2019 में इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था किसानों को शून्य बजट खेती प्रदान करना, किसानों को ऐसे फल यानी जो क्या कहते हैं आपके फलदार वृक्ष लगाना, और गंगा नदी के आसपास वाले क्षेत्र में क्या लगाना, यानी यहाँ पर पौध नर्सरी का निर्माण करना। गंगा के आसपास वाले जो तटीय वाले क्षेत्र किनारों पर पौध नर्सरी का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य था। इसके अलावा यहाँ पे इसी नदी से जुड़ी हुई एक स्मार्ट सिटी परियोजना चलाई गई थी। ठीक है, स्मार्ट सिटी परियोजना, स्मार्ट सिटी परियोजना ये नमामि गंगे के तहत ही चलाई गई थी, याद रखना। और 13 अगस्त 2016 को इसका प्रारंभ किया गया था। 13 अगस्त 2016 को इस परियोजना को शुरू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य क्या था? गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के आसपास वाले क्षेत्र के जो शहर हैं, जो मुख्य शहर हैं, उनको स्मार्ट सिटी घोषित करना। और प्रारंभ में केवल 10 स्मार्ट सिटी ही बनाई गई हैं, अभी इन पर ही काम चल रहा है 10, लेकिन आने वाले समय में इस परियोजना को और आगे बढ़ाया जाएगा और स्मार्ट सिटियों की संख्या और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। स्मार्ट सिटी कौन कौन से हैं, तो देखिए कौन कौन सी 10 स्मार्ट सिटी हैं। पहली जो 10 स्मार्ट सिटी हैं उनमें जैसे एक है हरिद्वार एक है इसमें से, हरिद्वार, ऋषिकेश। नंबर 3 की बात करें, ऋषिकेश के बाद करें, नंबर 3 की बात करें तो इसमें मथुरा है, मथुरा के बाद नंबर 4 की बात करें तो एक है आपके कानपुर, एक है आपके कानपुर, लखनऊ के अलावा एक और है इसके जैसे कि इलाहाबाद, वाराणसी। और 8 की बात करें वाराणसी, एक है आपके साहेबगंज, ये रहा साहेबगंज, झारखंड, साहेबगंज। और साहेबगंज के बाद से ये पटना। और नंबर 10 है बहरामपुर। क्या नाम है? बहरामपुर। और ये वही बहरामपुर है जहाँ पर 1857 में क्रांति दूसरी बार में पहुँची थी, बहरामपुर। तो ये 10 स्मार्ट सिटी हैं, इनको स्मार्ट सिटी घोषित करने की बात करी गई है। गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी पर स्मार्ट सिटी परियोजना कब चलाई गई थी, तो ये 13 अगस्त 2016 को 10 स्मार्ट सिटी हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, साहिबगंज, पटना और आपके बहरामपुर, ये पश्चिम बंगाल में है। बहरामपुर पश्चिम बंगाल, पहले पश्चिम बंगाल में था, लेकिन आज पश्चिम बंगाल कुछ हिस्सा इसका कहाँ लगता है? बांग्लादेश वाली सीमा पर लगता है, याद रखना। ठीक है, चलिए। तो गंगा नदी से जुड़े हुए आज हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लिया। कल पढ़ेंगे हम गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ, यानी यमुना नदी, रामगंगा, इनके बारे में पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद हम प्रायद्वीप पे भारत की नदियों को पढ़ेंगे। तो आगे भी ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। आप सभी लोग हमारी क्लास को देखते रहिए। जीके जीएस इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पर जो भी चीज़ें आएंगी मैं आपको कवर कराता चलूँगा। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और सभी के लिए जय भारत, नमस्ते।